हेलो बॉस। कैसे हो तुम? आई होप तुम बढ़िया होगे मेरे भाई। और ऐसे ही बढ़िया रहो, बेहतरीन। पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। पढ़ाई से याद आया कि लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स बता दिया था। सिर्फ हेलो एल्केन्स ही क्यों, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। चैप्टर का नाम क्या चल रहा है भैया? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हर दिन की तरह मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, उंगलियों पे गिनेंगे अब। इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद हमने क्या पढ़ा? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग के बाद नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। फिर हमने पढ़ा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंतर्गत हमने एल्कोहल से प्रिपेयर करना, एल्केन से प्रिपेयर करना, एल्कीन से प्रिपेयर करना, और इसके साथ साथ हेलोजन एक्सचेंज मेथड से प्रिपेयर करना सीखा। फिर हमने क्या सीखा भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज हम पहुंचेंगे हाँ, 8वें लेक्चर, मतलब 8वें टॉपिक पे। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे रहे जिनके 3-3 4-4 लेक्चर आए हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। रीजन है भाई, कोई भी चीज़ अगर अच्छे से समझना है तो वो टाइम लेगी। कोई शॉर्टकट होता तो फिर सब लोग आगे बढ़ जाते, मैं भी आगे बढ़ जाता। कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही करना पड़ेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जस्ट खत्म कर चुके हैं, आज हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बताए दे रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स डिस्कस कर लेते हैं। हेलो एरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस कर लेंगे उसकी प्रिपरेशन को पढ़ने के बाद। बात नहीं समझे तुम? जैसे अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ी है? हेलो एल्केन की पढ़ी है ना भाई। किसकी पढ़ी है फिजिकल प्रॉपर्टीज? हेलो एल्केन की। तो इस समय केमिकल प्रॉपर्टीज भी किसकी पढ़ने जा रहे हैं? हेलो एल्केन्स की। जब प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन पढ़ लेंगे तो उसके बाद उसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलो तुमको समझाता हूं कि क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है हेलो एल्केन्स की, और ये कौन कौन सा रिएक्शन देता है, और कैसे उन रिएक्शन को हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी तुम्हारे दिमाग में टेंशन है उस सबको उतार के कहीं साइड में रख दो। अभी पढ़ा के खत्म कर लूंगा तो फिर से उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर। तो देखो, हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें तो ये होता है आर एक्स। क्या होता है भाई? आर एक्स। थोड़ा और अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में बताएं तो कैसे हो सकता है? CH3, CH2, CH2, एक्स। हमने कोई एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लिया, क्योंकि मैं जो दूसरी बात तुमको समझाना चाहूंगा वो मैं इससे नहीं समझा पाऊंगा। उसको समझाने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया है, आपके सामने दो दो एग्जांपल ले लिए हैं। एक जनरल एग्जांपल है और एक स्पेसिफिक। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर हम बात करें आर एक्स की, तो एक्स पे होता है पार्शियल निगेटिव, और यहां पर जो आर में कार्बन है उसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव। मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या होता है? स्लाइटली पोलर होता है। स्लाइटली, बहुत ज्यादा पोलर तो नहीं होता है, स्लाइटली पोलर होता है। और क्योंकि इसमें, ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि इसमें एक पार्ट निगेटिव है, एक्स वाला पार्ट क्या है? निगेटिव है। निगेटिव चीज क्या होती है भाई? कोई भी चीज अगर निगेटिव है तो उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो न्यूक्लियस पे अटैक करना चाहती है। ध्यान सुनना, कोई चीज अगर निगेटिव है तो वो माइनस में है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके उसमें रिच है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो वो क्या करती है? वो पॉजिटिव चार्ज ढूंढती है, यानी कि न्यूक्लियस ढूंढती है। और जब वो न्यूक्लियस ढूंढेगी बेटा, तो न्यूक्लियस लविंग चीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। यानी इसमें जो एक्स है वो क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा न्यूक्लियो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग है। अच्छा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा या बुरा है वो तो बात की बात है, कितना बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जरूर है, बट कितना बेस्ट है वो तो अभी हमें मालूम नहीं है। तो क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए भविष्य में क्या हो सकता है? इसको कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके, रिप्लेस कर सकता है। अदर न्यूक्लियोफाइल आके, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके इसको रिप्लेस कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो क्योंकि इस न्यूक्लियोफाइल को कभी दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके रिप्लेस कर सकता है, इसलिए हेलो एल्केन्स एक टाइप की रिएक्शन कौन सी देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इसका न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना। तो एक रिएक्शन कौन सी हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख देते हैं। सबसे पहले रिएक्शन क्या समझ में आई भाई अपने को? सबसे पहली रिएक्शन अपने को समझ में आई न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला आ गया। इसमें हम अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स में हम क्या सीखेंगे भाई? इसमें हम सीखेंगे डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के थ्रू डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखेंगे। बहुत सारे टाइप के न्यूक्लियोफाइल रहेंगे, वो क्या करेंगे? अटैक करेंगे
हमारे हेलोल्केन्स पे और उसको रिप्लेस करके कोई नया कंपाउंड बनाएंगे। इसी के अंतर्गत हमें डिटेल में पढ़ना रहेगा SN1 और SN2, इसी के अंतर्गत, ठीक है। SN1 SN2 वास्तव में इसी का है फॉर्म। SN1 को बोलते हैं, 1 का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहला तो ये हो गया। और SN2 ऐसे क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर। यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा, कुछ एक मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल का कहानी होता है। सोचोगे यार अभी तक तो सर ने ऐसा कुछ नहीं बताया, एक बार तो पढ़ाया था SN1 SN2, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं बताया था। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लेना। तो पहला तुम्हें टाइप ऑफ रिएक्शन आई थिंक क्लियर कर पाए होंगे हम कि क्या है और क्यों है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो देखो मेरे भाई, जैसे मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे ये जो कार्बन है इससे लगा हुआ है ये हाइड्रोजन, अगर हम इस हाइड्रोजन को हटाएं, थोड़ा इसको नीचे बना दे क्या, तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे बना दे रहे हैं, और जो बगल वाला हाइड्रोजन है इसको ओपन करके बनाए दे रहे हैं। CH2 था ये, CH2, तुमने क्या किया, एक H ऊपर बना दिया और एक H नीचे बना दिया। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये X हट जाए किसी कंडीशन में, और ये हटे और अपने बगल वाले हाइड्रोजन से कहे कि आओ भैया चलो चला जाए, कहीं घूम के आते हैं थोड़ी देर में। अभी यहाँ सब मामला अलग चल रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये X निकलेगा और इस पे आ जाएगा। जैसे ही X निकलेगा, क्योंकि X निकलेगा निगेटिव बन के, बहुत ध्यान से मेरा सुनना है, X क्या बन के निकलेगा, निगेटिव बन के, क्योंकि इस पे पार्शियल निगेटिव है, तो जिस चीज पे पार्शियल निगेटिव होती है वो आगे चल के निगेटिव बन जाएगा। तो इस पे क्या आ जाएगा उस सिचुएशन में, प्लस। इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहां से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए प्लस बन के, भाई अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए प्लस बन के, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। और जब भी एक कार्बन पे माइनस आ जाए, एक कार्बन पे माइनस आ जाए, उसके बगल वाले कार्बन पे प्लस आ जाए, मतलब इनमें से एक हो गया इलेक्ट्रॉन रिच और एक हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो सिंपल सीधी मैं बात करूं तो ये दोनों चीजें निकल जाएं और यहां पर क्या हो जाए, एक तरीके से HX का एलिमिनेशन हो जाए। यहां पर क्या हो जाए, HX का एलिमिनेशन हो जाए। और जैसे ही HX का एलिमिनेशन होगा, यहां पर बन जाएगा CH3 CH, और क्योंकि एक बॉन्ड तो था ही, इस पे एक पे प्लस आया, एक पे माइनस आया, एक पे प्लस आया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। जब भी कभी अगल बगल माइनस और प्लस आ जाए पूरे कंप्लीट, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव नहीं, कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव, तो तुरंत वहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मेरे भाई हम देख सकते हैं कि यहाँ पर HX का एलिमिनेशन हुआ है, और इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे भाई, हम ये कह सकते हैं कि एक रिएक्शन और देगा हमारा हेलोल्केन। वो कौन सा रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, वाह भाई, इसमें क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। अच्छा किसका एलिमिनेशन हो रहा है इसमें, HX का एलिमिनेशन हो रहा है ना, किसका एलिमिनेशन हो रहा है, HX का। तो इस रिएक्शन का एक और नाम हो जाएगा। चलो बताओ HX को क्या कहेंगे, HX का पहले केमिकल नेम बताओ। हाइड्रोजन हैलाइड ऐसा बोलना चाह रहे होगे, तो हम ये बोल सकते हैं, देखो जब किसी भी चीज पे हाइड्रोजन हैलाइड लगेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। और जब कहीं से HX निकलेगा तो उसको कहेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। भाई HX निकल रहा है ना, HX को कहते हैं क्या है, हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो जब वो निकलेगा तो क्या कहलाएगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसी रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा भाई, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन लिखते हैं भाई, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन यहां से समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी रिएक्शन विथ मेटल्स। हमारे जो हेलो एल्केन्स हैं ये मेटल्स के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, तो हो जाएगा रिएक्शन विथ मेटल्स। यहाँ पर हम दो मेटल्स के साथ रिएक्शन देखेंगे। एक देखेंगे, किसके किसके साथ देखेंगे, एक देखेंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ, और एक देखेंगे सोडियम मेटल के साथ। मैग्नीशियम मेटल और सोडियम मेटल दो के साथ देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स में, एक मैग्नीशियम मेटल और एक सोडियम मेटल। तो चलिए एक फटाक से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने बताया। कोशिश करिएगा कि आप देख के ना बताएं जो मैं पूछूं, और मेरे साथ समझते रहिए, ठीक है। बार बार देखना नहीं है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करने के लिए कॉपी खोल के रिवीजन नहीं किया जाता है, हमेशा जितना हो सके उसको माइंड में मैप करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं तुमको बताता हूँ क्या हो गई, क्या क्या रिएक्शन हो गई। पहला,
दिमाग में RX का इमेज बन जाना चाहिए, RX का इमेज बन जाए और CH3 CH2X का इमेज बन जाए। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि X निकल जाए, उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए। तो यहाँ से हम समझ गए कि किसकी बात हो रही है, पहले टाइप ऑफ रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर तुम क्लासिफाई करके याद नहीं कर पाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है तुम्हारा, और पढ़ना बेकार है, पूरा बेकार है, तुम बार बार पढ़ते रह जाओगे, बार बार पढ़ते रह जाओगे, कभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हारे बार बार ये कहने में कि रटने वाले समझेंगे, उससे बाकी को फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसको डॉक्टर बनना है वो बन रहा है, जिसको इंजीनियर बनना है वो बन रहा है। तो तुम शिकायत करो तो करते रहो। चलो मेरी बात सुनो, तो अगर हमारे एक्स को कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर दे, तो एक न्यूक्लियोफाइल की जगह जब दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले लेता है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंतर्गत आ जाएगा SN1 और SN2, पहला समझ में आएगा। अब CH3 CH2 एक्स वाला अगर हम एग्जाम्पल याद करें, तो लेट सपोज कोई एक एक्स हट गया, और उस एक्स के हटने के साथ साथ, उस एक्स के हटने के साथ साथ उसके बगल से एक हाइड्रोजन भी निकल गया। तो अगर एक्स के साथ साथ एक हाइड्रोजन भी निकल जाएगा तो क्या होगा भाई, HX का रिमूवल हो जाएगा। HX का रिमूवल, किसी भी कंपाउंड में अगर किसी चीज का रिमूवल होता है तो रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। छोटे क्लासेस में इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करके बोलते थे। तो यहाँ पर HX का एलिमिनेशन हो गया तो उसको हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन हुआ किसका है, हाइड्रोजन हैलाइड का, तो इसको हम क्या कहेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो दो ये हो गई, और एक हम सीधे सीधे याद रख लेंगे, क्या, रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो रिएक्शन विथ मेटल्स में हमें हेलोजन का रिएक्शन दो मेटल के साथ कराना है, पहला सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम। दोनों रिएक्शन सेम होंगे, अलग अलग होंगे, काफ़ी अलग होंगे एक दूसरे से, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे। तो इसलिए हम बहुत अच्छे से समझेंगे इन सारी बातों को। ठीक है, आई होप तुमको मेरी सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे, कोई रिवीजन हमारा क्या हो गया, खत्म। चलो भाई, तो अब हम एक काम करेंगे, ये जो तीन टॉपिक हैं इनमें सबसे पहला जो लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। ये बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको बाद में पढ़ेंगे। बाद में बोले तो मतलब दो दो नीचे वाले कवर कर ले पहले, उसके बाद इसको पढ़ लेंगे। ये हो गया बाद में, ये चला गया कहाँ, बाद में। आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग डालते हैं, सेकंड हेडिंग, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसी को हम क्या कहेंगे, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है। चलो, तो बहुत सिंपल सा काम रहेगा। क्या रहेगा, मान लो हमने कोई कंपाउंड बनाया CH3 CH2 और इसके साथ लगा दिया X, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर हमारे पास रेजेंट तो होगा ही कुछ ना कुछ भाई, रेजेंट के बिना तो काम होगा नहीं। ऐसा थोड़ा ना होता कि कुछ भी किसी के साथ लिख दिया, भाई ये कंपाउंड लिख दिया, हम कहते हैं इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा। अरे कुछ ना कुछ रेजेंट तो चाहिए होगा ना, कोई रेजेंट होगा ना, जब वो मौजूद होगा तभी तो एलिमिनेशन होगा। तो क्या रेजेंट होगा, ध्यान से याद रखना, इसका जो रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक मतलब बेवड़ा, बेवड़ा दारू पीने वाला। तो ये हमने इसलिए बताया कि बेवड़ा KOH जो होता है, बेवड़ा इंसान सब कुछ एलिमिनेट कर देता है अपनी ज़िंदगी से। पता है ये तुम्हें, अगर एक आदमी बेहतरीन दारू पीने वाला हो जाता है कहीं, तो क्या करता है, धीरे धीरे करके अपने घर का सारा सामान एलिमिनेट कर रहा होता है। पहले घर के वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, उसके बाद बीवी के गहने, सब धीरे धीरे करके वो एलिमिनेट करता रहता है। ये तो फिर भी केवल HX ये तो फिर भी केवल HX को एलिमिनेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एल्कोहलिक KOH इज मच बेटर देन टिपिकल इंडियन एल्कोहलिक मैन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो एल्कोहलिक KOH में ऐसे ही इतनी कहानी आपको बता दिया, इसलिए ताकि आपको याद रहे कि एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन होगा। तो इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें HX निकल जाएगा। तो HX हमने ऐसे निकाल दिया, ये देखो HX हमने अलग से निकाल दिया, और ये वाला X हटेगा, और इसके जस्ट बगल में जो हाइड्रोजन है, इसके जस्ट बगल में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3। इसी में से मत हटा देना, अरे भैया इसी में से मत हटा देना, बगल वाले से तो निकलना है ना। जैसे कि ये हेलोजन कहाँ लगा हुआ है, ये हेलोजन लगा हुआ है इस कार्बन पे, तो इसके बगल वाले से निकालोगे ना। तो इसके 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन हम ऐसे बना ले। देखो ऐसे समझने के लिए होता है सब। हमने क्या समझाया बेटा तुम्हें, कि किसी भी रिएक्शन को अगर समझना है तो तुम उसको जितना ज्यादा बार लिखोगे उतना बेहतर है। और ये भी जरूरी है कि हर बार एक तरीके से मत लिखो। जैसे देखो पिछली बार अभी मैंने किससे में लिखा था, कंडेंस्ड फॉर्म में बटोर बटार के लिखा था। अब हमने क्या किया, खोल दिया स्ट्रक्चर को। और जब स्ट्रक्चर को तुम खोल देते हो तो तुम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो चीजों को। अब देखो कितनी आसानी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा,
ये हट गया, लो भाई लो, ठीक है, ये हो गया। तो ये HX निकल गया और देखो क्या बचा यहाँ पे, CH2 बचा, और यहाँ पर भी क्या बचा, CH2 बचा। इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड पहले से ही था और एक बॉन्ड और बन गया, डबल बॉन्ड। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा हैलो एल्केन था, हैलो एल्केन, वो एलिमिनेशन के बाद, यहाँ पर क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, उसके बाद क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ये हमको समझ में आ रही बात। अच्छा, जो ये हमने हाइड्रोजन हैलाइड निकाला है, इसको भी लिखने के दो तरीके हैं। या तो तुम प्लस लगा के यहां लिख दो, और तुम चाहो तो इसको यहां माइनस लगा के लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब एल्कोहलिक केवे से तुमने इसको रिएक्ट कराया, उसी समय तुमने HX को बाहर निकाल लिया, मतलब जो बन के प्रोडक्ट में मिलने वाला है उसको बाहर निकाल लिया। और क्या यार, इस ऑर्गेनिक में लिखने के अलग अलग तरीके हैं। सर पहला वाला बेटर नहीं था क्या, ये तरीके हमको खराबी थी क्या? नहीं बेटा, खराबी कुछ नहीं थी, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि नीट के मैंने क्वेश्चन भेजे, तो अगर आप उनमें से 4 क्वेश्चन कर पा रहे हो और एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो या 2 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो उसके पीछे क्या अंतर है? वो पढ़ा ही नहीं हमने, या वो तुमने पढ़ा नहीं बेटा, तुमने तो पढ़ा ही है वो, तुम सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको लिखने का तरीका बदल दिया गया है थोड़ा सा। तो यहाँ से तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक चीज को या एक तरीके के कॉन्सेप्ट को जितने तरीके से देखा जा सकता है, उस सारे तरीके में देखो, तभी तो यार काम बनेगा ना। नहीं तो आजकल यही सब खेल चल रहा है, चीजें आसान ही आ रही हैं, बस केवल लिखने का तरीका थोड़ा कठिन करना रहता है बस। ठीक है, तो ये हो गया भाई, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से एकदम। ठीक है चलो, अब तुमको मैं देता हूँ फिर यहाँ पर भी फंसा देता हूँ, जैसे एडिशन में फंसा दिया था जब HX जोड़ना था, इसे यहाँ पर भी फंसाए दे रहे हैं, देखो इसे। ये तो तुमको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी जनरल एग्जांपल दे देंगे तो तुम कर ही लोगे। अच्छा, छोटी सी बात एक और बता दूं, देखो ध्यान सुनना मेरी बात। मान लीजिए कोई कार्बन चेन है, ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप समझते हो ना, OH, Cl, Br, ये हैलोजन भी एक फंक्शनल ग्रुप ही है। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या? अल्फा, कॉमन नेमिंग में। और उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन रहता है उसको हम कहते हैं बीटा, और उसके जस्ट बगल वाला गामा। क्या कहलाते हैं उसके बगल वाला? गामा। सही बात समझ में? अच्छा, मान लो यहाँ पर भी एक कार्बन की चेन चल रही हो, भाई 2 डिग्री कार्बन भी तो हो सकता है ना, ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, यही वाला कार्बन। तो अभी भी क्या होगा, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो ये अभी भी क्या कहलाएगा, अल्फा। इधर वाला क्या कहलाएगा, बीटा। इधर वाला गामा। सर एक ही कंपाउंड में दो दो गामा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, दो दो बीटा हो सकते हैं, अल्फा केवल एक हो सकता है लेकिन। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना, इसके यहाँ पे भी अभी मैं कुछ बताऊंगा। चलिए एक काम करते हैं, इस वाली रिएक्शन का कोई एक सिंपल सा एग्जांपल लिख लेते हैं। आँखों से छू लो के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है, हाँ अब तो चले आओ, आओगे शबनम की बूंदें बरसती हैं। ठीक है, देखो इधर, तो इसमें क्या होगा बेटा, 4 कार्बन से और एक में क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन को फट से बनाएंगे नीचे। अल्कोहलिक केवेज देखा तो तुरंत हम समझ गए एलिमिनेशन करना है। इसके भी 2 हाइड्रोजन को ओपन करके बनाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, अल्कोहलिक केवेज के साथ साथ हीट भी दिया रहता है इस रिएक्शन में, तो ये भी ध्यान रखना, हीटिंग विद अल्कोहलिक केवेज, क्या बोलते हैं इस पूरी बात को, हीटिंग विद अल्कोहलिक केवेज। चलो ठीक है, देखो ध्यान से आगे। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये H और ये Cl निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, CH2, और यहाँ बचा क्या, CH, और इधर आ गया डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, प्लस HX। इस कंपाउंड का क्या नाम था जो मैंने इधर लिख रखा है रिएक्टेंट के तौर पर? इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, फिर 2 हाइड्रो, 2 डाई हाइड्रो। हाइड्रोजन नहीं लिखना है, वो कंडेंस फॉर्म है, केवल उसका खोल दिया, इसका नहीं हाइड्रो लिखना हो। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटीन नाम हो जाएगा, ब्यूटीन, ब्यूट वनीन कह दो चाहे ब्यूटीन कह दो, या 1 ब्यूटीन भी कह सकते हो, बहुत नाम है। ठीक है, तो ब्यूट वनीन हो गया, ठीक है। आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा कार्बन था, अल्फा था बेटा, क्योंकि इसी से तो क्लोरीन जुड़ा हुआ था ना, इस वाले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ था, तो इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। और इसके जो जस्ट बगल में कार्बन है इसको हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। क्या कहेंगे, बीटा। जो मेन कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको हम कह रहे हैं अल्फा, उसके बगल में क्या हो गया, बीटा कार्बन। तो इन सब वजह से ये जो तुम रिएक्शन पढ़ रहे हो इसका एक और नाम होता है, मेरा काम है सारी चीज बताना मेरे भाई, हम नहीं बताते तो हम गलत टीचर कहे जाएंगे। इस वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है,
हमेशा बीटा से निकल रहा है। हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है? हमेशा एक कंडीशन हो गई इन दिस रिएक्शन, ये ध्यान रखना, इन दिस रिएक्शन, नोट करके लिख लो, नोट, इन इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, इससे सीधे सीधे सेंस आ रहा है, हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब HX और डी मतलब निकलना। इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन हमेशा बॉन्ड लगा के बनाता हूं मैं, हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम, must be eliminated from eliminated from eliminated from बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन जितने भी होते हैं, बीटा कार्बन से जो भी लगे होते हैं, उनका नाम भी बहुत प्यारा होता है, बीटा हाइड्रोजन। अरे बीटा कार्बन से लगे हैं तो बीटा हाइड्रोजन हो गया, और क्या। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा रिमूवल किसका होगा, हमेशा रिमूवल किसका होगा बेटा, हमेशा जो रिमूवल होगा वो होगा बीटा हाइड्रोजन का। किसका होगा? बीटा हाइड्रोजन का। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये पढ़ लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इतना बातें अगर हम ना बताएं तुम्हें, तुम कैसे जज कर पाओगे उस लाइन को, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या है। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इस रिएक्शन को कहा जाता है। तो देखो अभी तक कहानी बिल्कुल स्वीट स्वीट टाइप की चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई है, बढ़िया मस्त एकदम तुम इंजॉय कर रहे हो कि हाँ भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब तुमको मैं देता हूँ एक क्रूशियल केस, जहाँ पर तुम अभी सोचोगे क्या करा जाए, क्या करा जाए। ठीक है, तो देखो बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अब आई होप तुम जल्दी से इसको लिखना सीख गए होगे। CH3CHBr और इधर लिख दिया CH3। अभी एक स्टेप बाद ही तुमको देंगे वो सिचुएशन। यहाँ हमने लिख दिया अल्कोहलिक KOH, इसके साथ लिख दिया हीट। अब तुम्हें आराम से पता है कि Br हटेगा और बिहार कह रहे हैं, सॉरी, Br हटेगा और ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो दोनों में से किसी भी एक से हम निकाल देंगे। देखो तुम चाहे इस वाले कार्बन से हटाओ हाइड्रोजन, चाहे इस वाले कार्बन से हटाओ, दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम बनेगा। मैं बनाए दे रहा हूँ, चलो पहले इस कार्बन से हटाते हैं, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर क्या रह जाएगा CH3, HBr निकल गया। क्या निकल गया भाई? HBr, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -HBr। अब एक काम करते हैं, एक बार इधर वाले कार्बन से निकालते हैं, इस कार्बन को मेन मान के चलते हैं, इस वाले को। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3 तो लिखा रह जाएगा, CH, क्योंकि Br तो हटा ही होगा और Br के साथ साथ इधर का एक हाइड्रोजन हटा होगा, तो जाहिर सी बात है इधर डबल बॉन्ड बन गया होगा। आइए दोनों कंपाउंड का, और दोनों ही सिचुएशन में निकला क्या है, मतलब बाई प्रोडक्ट के तौर पर कौन निकला है? HBr, दोनों ही केस में। तो हमने -HBr लिख दिया ताकि इधर प्लस करके लिखना ना पड़े। ठीक है, आई थिंक तुम्हें सब समझ में आ रहा होगा कि क्या है कहानी। अब जरा नाम लिख के देखो, इसका नाम क्या होगा? प्रोप 1इन। सही कहा गलत कहा? और इसका भी नाम क्या होगा? इसमें काउंटिंग इधर से हो जाएगी, तो इसका भी नाम क्या होगा? प्रोप 1इन। तो इससे हमें क्या समझ में आया बेटा कि दोनों ही कंपाउंड, मतलब दोनों ही चीज़ें जो बनी है प्रोडक्ट, वो सेम बना है। तो इसमें चाहे इधर से एलिमिनेशन करते, इधर से एलिमिनेशन करते, फर्क ना पड़ता, तो दोनों सेम है। इसलिए आप इसको ये कहोगे ही नहीं कि यहाँ पर दो कंपाउंड बने। यहाँ पर कितना कंपाउंड बना है? सिर्फ एक कंपाउंड बना है, सिर्फ एक एक टाइप का एल्कीन फॉर्म हुआ है, सिर्फ एक टाइप का, सिर्फ एक टाइप का, सिर्फ एक टाइप का एल्कीन फॉर्म हुआ है। अभी भी देखो कोई दिक्कत आई नहीं है, दिक्कत अब थोड़ी देर बाद आएगी। फॉर्म हुआ है। अब दिक्कत लाने जा रहे हैं आपके सामने, देखो CH3 CH2 CH Br CH3 और यहाँ पर क्या लिख दिया? अल्कोहलिक KOH। वाह भाई, अब तुम्हारे सामने दिक्कत हो गई। अब अगर तुम इसको हटा के हाइड्रोजन इधर से हटाते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और इसके सिचुएशन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? ब्यूट 1इन। भाई चाहिए बात है, 4 कार्बन है, पहले पे डबल बॉन्ड आ गया। और अगर ये हाइड्रोजन के साथ इधर का, ये ब्रोमीन के साथ इधर का हाइड्रोजन हटाते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ओ शिट, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। उस सिचुएशन में इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? उस सिचुएशन में इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2इन। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही सिचुएशन में जो कंपाउंड बनेगा वो अलग बनेगा, और जब दो दो बनेंगे, चलो दोनों पॉसिबिलिटी लिख देते हैं, दोनों ही सिचुएशन में HBr निकलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट।
ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में HBr निकलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट क्या निकलेगा, CH3 CH2। पहले इधर वाला रिमूव करते हैं, इधर वाला हाइड्रोजन, ठीक है, इधर से इधर वाले का बीटा हटाते हैं, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये भी बीटा। तो बीटा सही निकालना है, एक बार राइट साइड का बीटा लेंगे फिर लेफ्ट साइड का बीटा लेंगे। तो राइट साइड का बीटा लेने पे क्या होता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या हो गया भाई इसका, ब्यूट 1 E प्लस दूसरे का नाम क्या हो जाएगा जब इधर से हटेगा, लेफ्ट साइड वाले बीटा से, इससे, तब क्या बनेगा भाई, CH3 CH2 है, एक हाइड्रोजन है, इसका Br निकल जाएगा तो बचेगा CH, ठीक, डबल बॉन्ड CH, और फिर क्या करेंगे, CH3 करेंगे, ठीक है, इतना करेंगे, ठीक। इस तरीके से आपका बन जाएगा दूसरा कंपाउंड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2E। ठीक है भाई, अब दो कंपाउंड बने हैं, ऑब्वियसली बात है इस रिएक्शन में दो कंपाउंड बन सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ दो टाइप के एल्कीन बने हैं, रिएक्शन वही एलिमिनेशन वाली चल रही हो, कितने एल्कीन बन गए, दो टाइप के एल्कीन बने हैं। और जब भी किसी एक ही रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी हो जाती है प्रोडक्ट की, तो वहां पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए बेटा, हमें मेजर और माइनर पता करना होता है कि कौन मेजर है कौन माइनर है, क्योंकि जब हमारा एग्जाम होगा तो हमसे हर जगह जो पूछा जाएगा आंसर में, वो कहा जाएगा भाई मेजर प्रोडक्ट लिख के दिखाओ, तो हम जब जानेंगे कि मेजर क्या है तभी तो लिख पाएंगे। ठीक है भाई, जब एडिशन वाला कंफ्यूजन आया तो उस कंफ्यूजन को किसने दूर किया, मार्कोनी कोव, किसने दूर किया, मार्कोवनी कॉव ने किया, ठीक है, मार्कोनी कॉव ने किया। और कहाँ पे, एडिशन रिएक्शन में जब HX को जोड़ना था तब कौन है, मार्कोनी कॉव एडिशन रूल। और जब अब क्या करना है, HX को निकालना है, इस बार क्या करना है, HX को निकालना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें दोनों साथ में याद रहें कि जब HX जोड़ना होता है मतलब एडिशन रिएक्शन में कौन आता है, मार्कोनी, एडिशन रिएक्शन में मार्कोनी, और एलिमिनेशन की तो बात आ गई, एलिमिनेशन में कौन आएगा, तो एलिमिनेशन में आएगा सेडजेफ, सही नाम इनका है जेड सेव नाम है, जेड सेव, लेकिन इनकी रिएक्शन को कहते क्या है, सेडजेफ, सेडजेफ रूल, सेडजेफ रूल, ये सेडजेफ रूल। तो याद रखना, एडिशन में मार्कोनी, रिमूवल में सेडजेफ, बोलिए आप मेरे साथ, एडिशन में मार्कोनी, रिमूवल में सेडजेफ, एडिशन में मार्कोनी, रिमूवल में सेडजेफ। एडिशन काम बनाओ, सॉरी, मार्कोनी काम बनाता है, सेडजेफ काम बिगाड़ता है, मतलब मार्कोनी क्या करता है, चीज़ों को बिल्ड करता है, और सेडजेफ जो है वो क्या करता है, उस चीज़ को खराब करता है। समझ गया ना मेरी बात को, वेरी गुड। कोई कार्टून था ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें एक सब कुछ करता है, सही करता है, और दूसरा काम रहता है उसको खराब करना, पता नहीं क्या था, याद होगा तो बताना। ठीक है, तो मार्कोनी कॉफ एडिशन रूल मतलब मार्कोनी कॉफ एडिशन रूल है, और सेडजेफ क्या है, एलिमिनेशन रूल। तो याद रखना, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं कुछ, क्या लिखने जा रहे हैं, नोट, जब दो एलिमिनेशन प्रोडक्ट में एलिमिनेशन प्रोडक्ट में मेजर पता करना हो, मेजर पता करना हो, मेजर पता करना हो, या मेन कह सकते हो, मेजर ही मेन है, तो सेडजेफ रूल, सेडजेफ रूल, सेडजेफ का दूसरा नाम जेड सेव, सेडजेफ रूल लगाते हैं, सेडजेफ रूल लगाते हैं। आई बात समझ में, आई होप तुम्हें अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सेडजेफ रूल है क्या, इतनी देर से बताते जा रहे हैं सेडजेफ रूल लगाना है, सेडजेफ रूल है क्या। तो देखो ये तो तुम्हें पता ही है कि हाइड्रोजन एलिमिनेट कहाँ से होगा, बीटा पोजीशन से, जो बीटा कार्बन होगा उसी से हाइड्रोजन का हटना है। भाई हाइड्रोजन कहीं से तो हट नहीं सकता है कि हाँ भाई जहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन लगा उसके बाद किसी दूर दराज के कार्बन से हट जाए, ऐसा तो है नहीं, बीटा से ही हटना है। अब बीटा मान लो एक दो से ज्यादा हो जाए तब, तो हमेशा रखना, सेडजेफ रूल कहता है हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलेगा, उस बीटा कार्बन से रिमूव होगा, रिमूव होगा
जो बहुत सिंपल रूल बता दिया, इससे आसान भाषा में सेडजेफ रूल को नहीं समझाया जा सकता। तो हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से रिमूव होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब जो जितना ज्यादा बॉन्डिंग वॉन्डिंग बनाया होगा, मार खेल किए होगा दाहिने बाएं, उसी से हाइड्रोजन निकलेगा। तुम इसका बेसिक रूल बताने की कोशिश करना। ऐसे मार्कोनी को रूल था और उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है वो मैंने आपको बाद में वीडियो बना के भेजा था ग्रुप पे, तो वहां से तुमको समझ में आ गया होगा। वीडियो बना के क्यों, इसी लेक्चर में ही अपलोड किया था शायद, लास्ट वीडियो में, फिजिकल प्रॉपर्टी वाले में। तो तुम इसका बेसिक रीजन क्या है वो तुम मुझे बताने की कोशिश करना कि क्यों क्यों सेडजेफ ने ये क्यों कहा कि जो है ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा उसी से हाइड्रोजन हटना चाहिए। सोच के बताना, सोच के बताना नहीं, मारे बहुत जाओगे। चलो ठीक है, तो बताते हैं अब आपको। हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से रिमूव होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो आइए भाई ऊपर वाले रिएक्शन में देखते हैं। चलो मेरे भाई, अगर हम इस कार्बन को देखें, इस वाले को, तो ये कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ा है? केवल एक से। कितने जुड़ा है? केवल एक से। और इधर वाला कार्बन एक इस एल्किल ग्रुप से, एक इस एल्किल ग्रुप से, तो ये कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया। मतलब ये कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड था, जो लेफ्ट साइड वाला बीटा कार्बन है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड था। तो इससे हाइड्रोजन निकलने के चांसेस ज्यादा है, इससे हाइड्रोजन निकलने के चांसेस ज्यादा है। यानी जब ये हटा होगा तो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो तबका है जब राइट साइड से एलिमिनेशन हुआ, और ये तबका है जब लेफ्ट साइड वाले बीटा कार्बन से हटा। मतलब इन दोनों में मेजर कौन हो जाएगा? ये भाई अपना मेजर हो जाएगा। ठीक है, हो गया काम। इसका भी एक जुगाड़ लिख दे रहे हैं लोग, जुगाड़ लिख देते हैं एक। जुगाड़, जुगाड़ क्या है कॉन्सेप्ट का? डबल बॉन्ड जितना हो सके, जितना हो सके उतना बीच में आएगा। हालांकि हम तुमको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि तुम इस जुगाड़ के भरोसे रहो। ये जुगाड़ ऐसे फेंक दो कहीं दिमाग में, पड़ा रहे एक कोने में, यूज नहीं करेंगे इसको। तब जब कभी नहीं कर पाएंगे तब यूज करेंगे, क्योंकि मेन कंसेप्ट ऊपर वाला है। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और तुमको देते हैं, जरा इसको बताओ क्या होगा। जैसे कि मैंने बनाया, अब इस फॉर्म में ही बना रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा क्या फालतू नौटंकी करें। तो यहाँ पर हमने बनाया और इधर लगा दिया बी आर। ठीक है, अब देखो इसमें अगर लगाएंगे तो इसमें सेट रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर भी जैसा पूरा पार्ट है सिमिलरली बिल्कुल इधर ऐसा पार्ट है, तो इसमें सेट रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हटा दो, इस क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगी बात। ऐसे बना लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं बी आर। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो हमें लगाना है एल्कोहलिक KOH और हीट। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो ये कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। देखो अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस वाले की, तो ये भी कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। मतलब 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और ये भी कितने से जुड़ा हुआ है? 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये कितने से जुड़ा हुआ है बेटा? देखो ना कितने से जुड़ा हुआ है, 1 और 2। तो ये तो भाई यहाँ पे तो समझ में आया ही नहीं कि सेट रूल लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों बराबर सब्स्टिट्यूटेड है। अरे जितना राइट साइड वाला सब्स्टिट्यूटेड है दो एल्किल चेन से, उतना ही लेफ्ट साइड वाला भी सब्स्टिट्यूटेड है। अब क्या किया जाए मेरे भाई? तुम परेशान ना हो, क्योंकि इसमें जो लेफ्ट वाला है, जो लेफ्ट वाला है वही मोर सब्स्टिट्यूटेड माना जाएगा। राइट साइड वाले में बिल्कुल कह रहा हूँ कि 2 कार्बन चेन है, लेकिन लेफ्ट साइड की अगर बात करो तो इसकी कार्बन चेन लार्ज है। मतलब इसमें एक एक तो बिल्कुल सेम है, एक तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन दूसरा वाला देखो, जो दूसरा वाला इसका एल्किल ग्रुप है वो लार्ज नहीं है क्या? बड़ा एल्किल ग्रुप नहीं है इसके पास, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। जुगाड़ से देखते हैं, चलो भी देखते हैं। इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक बनेगा ऐसा, 1 2 3 4 5। तो एक जब यहाँ वाला हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और जब 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन थे। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ वाला हटेगा तो कौन कहाँ लग जाएगा? यहाँ। तो देखो इसका जवाब आपको मिल गया, क्योंकि ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड इसलिए माना जाएगा। भले से दोनों ही दो दो एल्किल चेन से लगे थे, लेकिन बड़ी एल्किल चेन किस वाले कार्बन के पास है? इस कार्बन के पास है, इसलिए हम यही बनाएंगे। आइए देखते हैं जुगाड़ से इसमें जवाब मिला कि नहीं मिला। जुगाड़ हमारा काम किया कि नहीं किया, देखो आइए देखते हैं जुगाड़ अपना जो है वो काम किया कि नहीं किया। तो जुगाड़ बिल्कुल काम किया। हमारा जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बीच में रहना था, तो हो गया। ठीक है, अब सेटजेफ रूल को दिल से इतना मत लगा लेना कि अपनी आत्मा परमात्मा सब साइड कर दो, मतलब कॉमन सेंस अपना साइड कर दो। दिखाते हैं भी एक चीज कैसे होता है, कैसे लड़के गलती करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन रहा होगा ये। अब मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो इसको देखो, यहाँ लगाया Br में एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे। ठीक है, अब हमने बच्चे से कहा भाई एक काम करके दिखाओ इसमें,
ये रिएक्शन कंप्लीट करो, ऊपर है अल्कोहलिक KOH, याद रखना अल्कोहलिक KOH होना चाहिए सिचुएशन में। हमने कहा बेटा इसको करके दिखाओ, ये BR है, बच्चा बड़ी देखा तुरंत बड़ी तेजी से। अब देखते ही उसके दिमाग में क्या आया कि यार ये वाला तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, इसमें तो 4 कार्बन लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, इधर लगा है, तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट। तो ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि भाई इतना सब्स्टिट्यूटेड थोड़ा ना देखना है हमें। अब देखो ये इतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो गया, पहले ध्यान से देखो तो समझो तो। देखो एक कार्बन चेन इधर गई, एक कार्बन चेन इधर गई, एक कार्बन चेन इधर गई, एक कार्बन इधर आ गया। इसके पास हाइड्रोजन है भी क्या? क्या इसके पास हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन है नहीं है भैया। तो बीट हमें ऑब्वियसली बात है, सेटजेफ रूल को फॉलो करना है, उस जगह से हाइड्रोजन निकालना है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। लेकिन ये वाला कार्बन इतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो गया कि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अंधे मत हो जाना कि यहां डबल बॉन्ड बना दो, एलिमिनेशन करके बॉन्ड गिनो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो अंधे मत हो जाना। आई बात समझ में? मतलब इतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो गया तो यहां पर नहीं करना है, यहां पर आपके पास यही ऑप्शन है कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और ये ऐसे लगा हुआ था, ऐसे लगा रहने दो, BR गया और इधर ही वाला ऑप्शन बचा अब आपके पास। अरे लेफ्ट साइड है ये नहीं हाइड्रोजन भैया, लेफ्ट साइड बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। और जब है ये नहीं तो निकालो कहां से? भले से ज्यादा सब्स्टिट्यूट था लेकिन है ये नहीं, वहां पर हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कॉमन सेंस अपना जिंदा रखना, ठीक है? इसीलिए कोई रूल केमिस्ट्री में रट के काम होता नहीं है, बुद्धि होनी चाहिए, फिर याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से सुनते रहो मेरी बात, बहुत अच्छे से समझा दूंगा हर बात को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये और ये मिलकर बना लेंगे डबल बॉन्ड, ये लो, ये और ये बना दिया डबल बॉन्ड। आई बात समझ में? नाम क्या हो जाएगा भाई इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और देखते हैं। इधर से इसको काउंटिंग करना चाहिए, 1 मिनट। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल, सॉरी पहले ब्रोमो बोलना चाहिए, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2,2 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 6 कार्बन है। कैसे गिना है भैया, 1 2 3 4 5, हाँ 5 है, पेंटेन। आई बात समझ में? और इसका भी लिख देता है छोटा छोटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर से करेंगे क्योंकि भले से सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास है, लेकिन हमें पता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है मेन फंक्शनल ग्रुप की, फिर होती है मल्टीपल बॉन्ड्स की, फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को करेंगे साइड में, सबसे पहले डबल बॉन्ड पे ध्यान देंगे। तो 1 2 3 4 5, काम करने के बाद एक अलग सा सुकून मिलता है मेरे भाई, ये तो है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई इसमें, 4,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 4,4 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा, पेंट टू इन, पेंट टू इन। ठीक है, ये देख लो भाई, कुछ चीज़ें अगर छिप जा रही होंगी तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी, गंदी कॉमेडी करी हो तो उसके लिए भी हाथ जोड़ के माफ़ी, धीरे धीरे अच्छी करने लगूंगा जैसी क्लास में करता था। टाइम लगेगा यार फैमिलियर होने में। और तुम लोग हो बहुत अच्छे यार, 10th वाले इतना सही नहीं कर रहे हैं, 10th वाले नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं उतना अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छे से दे रहे हो, और मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा, ठीक है? तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम लोगों ने जो है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन खत्म कर दी है पूरी तरीके से, ठीक है? तो आई होप तुम और भी सवाल लगाओगे और अच्छे से चीज़ों को समझोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको क्या समझा देंगे, हम उसमें आपको जो है रिएक्शन विथ मेटल समझा देंगे। छोटी तो नहीं होगी, वो भी अच्छी खासी बड़ी होगी। तो ऐसे ही चलता रहेगा कहानी। थैंक यू मुझे देखने के लिए, और अपना ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय।